को विकसित भारत बनाने वाले, और ये मोदी की गारंटी है। यूपी की सबसे हॉट सीटों में से एक मैनपुरी की चुनावी महाभारत का ट्रेलर आने लगा है। मैनपुरी की लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मैनपुरी में नई सियासी हवा चल पड़ी है। इस बार घोसी समाज ने ठाना है कि मैनपुरी में कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे, बिल्कुल बीजेपी में जाएगा, मोदी सरकार की तरफ जाएगा। हम कमल को ही वोट देंगे, चाहे कहीं खड़ो कर दो हमें। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सीट से उतारने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यादव लैंड कहे जाने वाले इस लोकसभा क्षेत्र में अब अलग ही हवा बह रही है। यादव वोटर्स दो गुट में बंट गए हैं और एक गुट मोदी मोदी कर रहा है। सर वोट तो सर डिंपल को अब सर घोसी समाज से नहीं मिलेगा सर। घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा डिंपल यादव को। नहीं जाएंगे, वो हार के जाएंगे अब की बार यहाँ से चुनाव। हार जाएंगी। कमल खेलेगा यहाँ पे। अखिलेश परिवार का कोई आदमी हार जाएगा यादवलैंड में। हाँ हारेगा, मैनपुरी से क्लियर हारेगा, 100 में 100% हारेगा। 100 में 100% हार जाएगा। सवाल यही है कि क्या इस सियासी हवा के रुख को मोड़ पाएंगी डिंपल यादव? क्या बदले सियासी समीकरणों के बीच 24 के इस महामुकाबले में सैफई के यादव परिवार की साख को बचा पाएंगी डिंपल यादव? सवाल कई हैं जिनके जवाब चुनावी नतीजों में आएंगे, लेकिन इन सवालों की तह में जाएं तो बात यह सामने आती है कि मैनपुरी में 35% यादव वोट है तो जरूर, लेकिन ये घोसी यादव और कमरिया यादव के बीच बटा हुआ है। अखिलेश यादव का परिवार कमरिया गोत्र का है, लेकिन मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के यादवों में करीब 70% घोसी हैं, जबकि अखिलेश के कमरिया गोत्र वाले 30% ही हैं। मैनपुरी के यादवों का बदलता मूड और ये आंकड़ा समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश डिंपल के लिए बड़ा सिरदर्द है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश ने डिंपल को जो सबसे सेफ सीट दी है, क्या वाकई इस सीट पर डिंपल की जीत की गारंटी है? मैनपुरी के लोगों का और खासकर यादवों का मिजाज क्या कह रहा है, ये जानने के लिए जब हमारी टीम घोसी यादव बहुल कुरावली गांव पहुंची तो वहां के यादवों ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। अब की यादव यहाँ पूर्व यादव लोगों ने, घोसी यादव लोगों ने यहाँ मन बना लिया है कि सब लोग बीजेपी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। अब की मैं यहाँ के जो यादव हैं वो घोसी है, और यहाँ कभी घोसी को कभी यहाँ बढ़ावा दिया ही नहीं गया सपा सरकार में, सिर्फ कमरिया को दिया गया है। इसलिए घोसी लोगों ने मन बना लिया है अब की बार कि सब लोग मोदी सरकार के साथ रहेंगे। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये यादवों में भी भेदभाव हुआ है? यादवों में बिल्कुल हुआ है। कभी यहाँ घोसियों को कभी बढ़ावा ही नहीं दिया, कभी मैनपुरी जिला में कभी घोसी के यादव को नेता बनाया ही नहीं गया कभी भी। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी की सबसे बड़ी आबादी में यादव वोटर समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसके दम पर अखिलेश यादव जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर मैनपुरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट चौंकाने वाली है, समाजवादी पार्टी के खेमे में चिंता बढ़ाने वाली है। मैनपुरी के यादवों को सुनकर अखिलेश और डिंपल यादव दोनों को झटका जरूर लगेगा। तो क्या डिंपल यादव कमरिया और घोसी की लड़ाई में मैनपुरी में फंस तो नहीं गई? मैनपुरी के समस्त लोग जो है उन्होंने भरपूर प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और मैं समझती हूँ जिस तरह पिछली बार लोकसभा सीट मैनपुरी ने समाजवादी की तो विचारधारा का समर्थन किया था, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पिछले वोटों से भी बढ़ चढ़ के इस बार हम जीतेंगे। 24 के चुनाव में मैनपुरी में अखिलेश यादव की असली अग्नि परीक्षा होनी है। देखना होगा कि आखिर जिस मैनपुरी ने मुलायम पर भरपूर प्यार लुटाया, मुलायम के निधन के बाद 2022 के उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल को जिताया, वो 24 के चुनाव में डिंपल को कितना अपनाता है। पूरे देश में राम लहर है, मोदी का मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में जब बात सैफई परिवार की बहू की सियासत की आई तो मैनपुरी जैसी सुरक्षित सीट को ही चुना गया, लेकिन मैनपुरी के यादव वोटों का जो बिखराव नजर आ रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुलायम फैमिली के लिए सबसे सेफ सीट माने जाने वाली मैनपुरी में भी डिंपल यादव की राह आसान नहीं रहने वाली। मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए इस बार की लड़ाई अलग है, क्योंकि इस बार माहौल सहानुभूति लहर वाला नहीं। इस बार डिंपल की टक्कर मोदी लहर से है, योगी के राज धर्म से है। मैनपुरी के लोगों की जबान पर डबल इंजन की सरकार के विकास की बात है, मोदी योगी का नाम है। तो मोदी जी का काम है, सबको अच्छा लग रहा है। बस घोसी तो हमारे सब उसी बीजेपी की तरफ है। अब की बार कमल खेलेगा सर। इस बार
जो मोदी जी का 10 साल का जो देखा है शासन, चाहे वो यादव समाज हो, सभी वर्ग, यादव को भी बता इस बार ये समझ लो मतलब हमारा जो भारत देश है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है माननीय मोदी जी की वजह से। यहाँ कानून व्यवस्था, पहले यहाँ गुंडा राज था, जब समाजवादी सरकार रही है सरेआम दिन में चोरी डकैती राजनीति लूट पाट ये होता था। जब से महाराज जी की योगी जी की सरकार आई है, जब से कोई गुंडा मवाली कहीं, आप पूरे मैनपुरी में निकल जाओ, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिलता, सारे गुंडा मवाली अंदर। अगले सरकार में योजनाएं उतनी नहीं थी जितनी मोदी सरकार में। मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास। अच्छा। हमारे गांव में आवास योजना हो, योजना हो, जितने भी योजनाएं हैं सभी को मिल रही है, समान रूप से मिल रही है। किसान सम्मान निधि योजना में किसान हूँ तो हमको 2000 रुपए हैं वो आते हैं। क्यों ने सारी सुविधाएं रखी। मान चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब वो सुरक्षित है, कहीं भी जा सकती, कुछ भी कर सकती, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। मोदी चाहिए, सब योजना कर रहे हैं मोदी, सिलेंडर बांट रहे हैं घर घर, और पानी जल योजना घर घर, और राशन घर घर, और गरीब लोगों की सहायता करते हैं और मदद भी करते हैं, सब तरीका से करते हैं। मुलायम सिंह यादव और मैनपुरी का अटूट रिश्ता किसी से छिपा नहीं। शायद इसीलिए 3 दशक में मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम का तिलिस्म कोई तोड़ नहीं पाया था, लेकिन अब यह तिलिस्म टूटता नजर आ रहा है। पर क्यों? इसका जवाब इलाके के घोसी यादव दे रहे हैं। यादवों में फूट के लिए सैफई के इस यादव परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अखिलेश से ये नाराजगी है। यहाँ जो घोसी लोग हैं, यहाँ सपा सरकार में भी मुकदमे लगवाए जाते थे और आज भी कोशिश करते हैं। कमरिया जो यहाँ नेता हैं सपा के, वो भी आज भी मुकदमे लगवाते हैं फर्जी। नाराज इसलिए साहब, जब प्रदेश में समाजवादी सरकार आई है तो घोसियों के साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ है। अच्छा। वोट तो घोसियों को लिया गया है, लेकिन सत्ता में कोई लाभ या भागीदारी की बात आई है या कोई लाभ की बात आई है, नौकरी की बात आई है, तो वो सिर्फ कमरिया लोगों को दी गई साहब। अच्छा। सर वही है, यहाँ पे अगर कोई जाता है घोसी कवरिया का बस यही मुद्दा रखते हैं, कौन है घोसी है कवरिया है, कवरिया को बढ़ाया जा रहा है, घोसी को नीचे दबाया जा रहा है। अखिलेश तो बीजेपी हटाओ संकट मिटाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 क्या 800 सीटें भी होती तो भी नौजवान बीजेपी को हर एक सीट पर हरा देते। लेकिन मैनपुरी का मूड ही उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहा है। मैनपुरी का सियासी इतिहास ये भी रहा है कि जब जब इन इलाकों में गोत्र के हिसाब से मतदान हुआ तब तब समाजवादी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अशोक यादव जी लड़े थे एक बार, तो उन्होंने मुलायम सिंह को बहुत बड़ी पटकनी दी थी। 12,000 से ही सिर्फ मुलायम सिंह यहाँ से जीते थे बस। वो किस वजह से? वो इसलिए कि वो घोसी के नेता थे अशोक यादव। बगैर समाजवादी से लड़े थे वो। मैनपुरी के घोसी और कमरिया यादवों को जोड़ने का मंत्र मुलायम के पास था, तो क्या अखिलेश इसमें फेल हो गए हैं? क्या मैनपुरी का ये चुनाव सैफई के यादव परिवार की नई सियासी पटकथा लिखेगा? पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव का पूरा फोकस इसी बात पर है कि कैसे भी मैनपुरी की सीट बच जाए। पार्टी को इस बात का बखूबी एहसास है कि पिछली बार डिंपल का बेड़ा सहानुभूति लहर में पार हुआ था, लेकिन इस बार डिंपल की चुनावी नैया वाकई भंवर में फंस सकती है। लिहाजा डिंपल घर घर पहुंच रही हैं, जनता के सुख दुख में बराबर शरीक हो रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी उन्हें हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्हें पता है कि इस बार मुकाबला 2022 के उपचुनाव की तरह नहीं बल्कि आर पार का होगा। क्या बीजेपी और क्या समाजवादी पार्टी कोई हल्की सी भी लापरवाही के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है? मैनपुरी में बीजेपी पूरी दमदारी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में ही नहीं बल्कि अपने नाम करने की रणनीति पर मिशन मोड में जुटी है। बीजेपी मैनपुरी सीट पर कब्जा करने के अपने सालों के प्रयास को कामयाब बनाने के लिए इस मौके को चूकना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उनके समर्थक प्यार से भैया कहते हैं और डिंपल यादव को भाभी। जाहिर है भाभी जी को सियासी चुनौती के भंवर से निकालने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 80 में से 80 सीटों पर जीतने को बेताब बीजेपी का मैनपुरी का अचूक फॉरवर्ड प्लान पहले से ही तैयार है। अखिलेश यादव को घेरने के लिए बीजेपी प्रचार तंत्र में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी अखिलेश पर तंज कस रही है कि इनके लिए परिवार की सुरक्षा पार्टी से पहले है। ठीक ऐसा ही इल्जाम मैनपुरी के यादव वोटर्स भी लगा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश जी को कि सैफई परिवार के अलावा क्या कहीं पूरे प्रदेश में यादव नहीं है? जो यादव बाहुल्य सीटें हैं
जैसे मैनपुरी हो गई तो डिम्पल यादव जी लड़ेंगी, फिरोजाबाद हो गई अक्षय यादव जी लड़ेंगे, बदायूं हो गई धर्मेंद्र यादव जी लड़ेंगे, कन्नौज हो गई उनके परिवार का लड़ेगा, आजमगढ़ हो गई उनके परिवार का लड़ेगा। तो क्या एक ही परिवार में सारे यादव हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मतलब हमारी तरफ से हम तो नहीं पूछ सकते इनसे बात, आप पूछना, यादव समाज ये पूछ रहा है कि एक ही परिवार एक ही घर में यादव समाज यादव है क्या? अभी पूछो। कभी सपा सरकार में कभी नॉर्मल यादव जी को कभी मुख्यमंत्री बनाया गया? यहाँ भाजपा सरकार में एमपी के मुख्यमंत्री को मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। और वहाँ क्या समाजवादी सरकार में क्या है, उनका बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, उनका भतीजा बनेगा, उनका चाचा बनेगा। यहाँ मेरा भी नंबर आ सकता है भाजपा सरकार में कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। एमपी में मोहन यादव को कोई सोच रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। यहाँ यादवों को क्या इसमें भाजपा सरकार में बढ़ावा मिलता है? कोई भी हो, बिल्कुल भाजपा सरकार में चाहे यादव कैसा भी हो, यहाँ भाजपा सरकार में यादवों को मौका मिलता है। मैनपुरी में यादव और गैर यादवों का मुद्दा भी है। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं, तादाद है करीब 4,25,000। दूसरा बड़ा वोट बैंक शाक्य समाज का है। शाक्य वोटरों की संख्या करीब 3,25,000 है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं, जिनकी तादाद 1,10,000 की है। तो वहीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 1,20,000 की है। लोध समाज के वोटर 1 लाख और मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 55,000 की है। जैसे ही डिम्पल यादव को जब उनका नाम का ऐलान हुआ, उनको टिकट मिला है, उसके बाद एक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं मनोज यादव, वो नाराज हुए और उन्होंने किनारा किया। तो एक दिक्कत, एक चुनौती जरूर रहेगी अखिलेश यादव के सामने, क्योंकि डिम्पल यादव जब चुनाव लड़ेंगी तो बाकी बीजेपी भी जाहिर सी बात है अपने दांव पे चलेगी, उसको भी समीकरण वो साधेगी। चूंकि मैनपुरी में यादव बिरादरी के बाद अगर बड़ी तादाद में शाक वोटर्स हैं, छतरी मतदाता हैं, ब्राह्मण भी हैं और इसके अलावा लोधी राजपूत भी हैं, तो एक बड़ा तबका बीजेपी का सपोर्टर वहां पर मौजूद है। वैसे भी डिम्पल यादव का सियासी विरासत को बचाने का रिकॉर्ड देखें तो वो दमदार नजर नहीं आता। डिम्पल यादव अपने सियासी जीवन में 4 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें वो 2 बार जीती और 2 बार उन्हें हार मिली। 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव हारी। 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव में निर्विरोध चुनी गई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी का संयुक्त उम्मीदवार होने के बावजूद कन्नौज सीट गंवा बैठी। 2022 में मैनपुरी से मुलायम के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर तीसरी बार लोकसभा पहुंची। डिम्पल अपने पति अखिलेश की विरासत फिरोजाबाद और कन्नौज को तो संभाल कर नहीं रख सकी, लेकिन अब दांव पर ससुर मुलायम की विरासत मैनपुरी है। दांव पर सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, अखिलेश की पार्टी के लिए तो 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सियासी समीकरण बदले हैं, उसने समाजवादी पार्टी को अलर्ट मोड में ला दिया है। बदले हालात में अखिलेश ने बदायूं में साइकिल दौड़ाने की जिम्मेदारी चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा शिवपाल को सौंप दी है और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बना दिया। बदायूं के मौजूदा हालात को देखें तो समाजवादी पार्टी के अनुकूल नजर नहीं आते। ऐसे में शिवपाल यादव को बदायूं से उतारे जाने के बाद भी चर्चाएं 2 तरह की हैं। कोई इसे चाचा को किनारे लगाने की रणनीति बता रहा है, तो कोई खोया गढ़ हर हाल में पाने के लिए सबसे मजबूत चेहरों में से एक को आगे करने की चाल बता रहा है। लेकिन डिम्पल यादव के लिए एक और आशंका परिवार के समर्थन को लेकर भी सता रही होगी। धर्मेंद्र यादव को कन्नौज के साथ आजमगढ़ का लोकसभा प्रभारी बनाए जाने से अखिलेश के असमंजस को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अखिलेश खुद ही तय नहीं कर पा रहे कि वो किस सीट से चुनाव लड़ें। ऐसे में पार्टी की नर्वसनेस को भी समझा जा सकता है। कुछ टिकटों में बदलाव कर अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग यानी पीडीए के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन उनके अपने ही सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश तो पार्टी के पुराने दिग्गजों को भी किनारे लगा चुके हैं। रामपुर सीट पर आजम खान के परिवार पर दांव नहीं लगा रहे। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का नाम भी लिस्ट में नहीं है, लिहाजा अखिलेश का पीडीए भी सवालों के घेरे में है। और अब तो बीजेपी ने हर लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों से इतर अपने समर्थक, लाभार्थी वोट बैंक को भी खड़ा कर दिया है। ये वो वोटर है जिसे सरकारी योजनाओं के जरिए बड़ा फायदा मिला और पार्टी को उम्मीद है कि इनके वोट बीजेपी को ही मिलेंगे। लिहाजा अखिलेश की परेशानी यादव वोट बैंक में सेंधमारी रोकने से लेकर चौतरफा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।